अच्छा, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस के ऐलान से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है और इसमें मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग रही। 5 घंटे तक ये बैठक चली, बताया जा रहा है। राज्यों की तरफ से गाइडलाइंस पर सुझाव देने का कल आखिरी दिन था और कई राज्यों ने सुझाव भी दे दिए हैं। वो लिस्ट सौंप दी गई है। राज्यों से मिले सुझावों पर विचार के बाद गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। 18 मई से शुरू हो रहा है लॉकडाउन 4.0। मेरे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आज शाम तक इसका ऐलान हो सकता है? जी हाँ, देखिए, आज शाम तक गृह मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सरकार आज अनाउंस कर सकती है लॉकडाउन 4 का, क्योंकि कल जो है आखिरी दिन है लॉकडाउन 3 का। दूसरी बड़ी बात कि इसको लेकर के लगातार गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है और जिस तरीके से पीएम ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उसके बाद से सारे जो स्टेट से कहा गया है कि वो अपने अपने सुझाव दें। तो कल तक कई स्टेट के सुझाव आ चुके थे, कुछ स्टेट के आने बाकी हैं। तो आज दोपहर तक गृह मंत्रालय सारे स्टेट के जो भी प्रपोजल्स हैं, जो भी उन्होंने अपना मशवरा दिया है, उसको वो उस पर कंसीडर करेंगे और आज शाम तक फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा कि अब अगला जो लॉकडाउन 4 है वो किस तरीके का होगा और किन किन जगहों पर छूट दी जाएगी। मनीष, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है कि किस तरह की रियायत मिल सकती है, मतलब किस क्षेत्र में मिल सकती है? देखिए, इस बार जो लॉकडाउन होगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब पहले की तरह नहीं होगा। इसमें काफी रियायतें दी जाएंगी, काफी रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे। मसलन जो सबसे बड़ी बात है कि स्टेट चाहते हैं, कई स्टेट चाह रहे हैं कि लॉकडाउन तो जारी भी रहे, लेकिन कुछ जहां पर केसेस सामने नहीं आ रहे हैं उन जगहों के जो बाजार हैं या ऑफिसेज हैं या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनमें छूट दी जाए, उनको खोलने की इजाजत दी जाए। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार गृह मंत्रालय हो सकता है कि राज्यों को ये अधिकार देगा कि वो डिसाइड करेंगे कि किन एरिया को रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन डिक्लेयर करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि ये भी दिल्ली सरकार भी कह रही थी कि जो मार्केट्स हैं, जो मॉल्स हैं, उनको खोलने की परमिशन दी जाए ऑड इवन बेस पे। तो इसको लेकर के भी सरकार, गृह मंत्रालय हो सकता है कि राज्यों को ये अधिकार दे दे कि वो डिसाइड करें कि किन पर्टिकुलर एरिया में कौन सी दुकानें या कौन से बाजार या मॉल्स खोले जाने हैं। तो ये एक बड़ी बदलाव होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि रेड जोन का इलाका छोड़ करके जो ग्रीन और ऑरेंज जोन के इलाके हैं उसमें बाकी बसें, टैक्सीज चलाने की इजाजत दी जाए। कई स्टेट्स ऐसा ये बात कह रहे हैं। तो रेड जोन को छोड़ करके बाकी, जैसे हमने देखा कि अभी भी ग्रीन और ऑरेंज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सर्टेन लेवल तक ही बसें चल सकती हैं। हो सकता है कि उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाए और लोगों से कहा जाए कि लोग खुद अवेयर हो, जो भी फेस मास्क। और ये तो WHO ने भी कहा है मनीष कि अब इसको जीवन शैली का हिस्सा मान के आपको अपने आप में बदलाव लाने होंगे, अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा, तभी इसका मुकाबला किया जा सकता है। धन्यवाद आपका मनीष, सारी जानकारी साझा करने के लिए। आपको बताते हैं कि क्या क्या नया हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। 4.0 में यानी लॉकडाउन के चौथे चरण में नागरिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का खुद ध्यान रखना होगा, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन 4.0 में अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। केंद्र की तरफ से राज्यों को छूट दी जा सकती है। ग्रीन जोन में यातायात और उद्योगों को अनुमति मिल सकती है। साथ ही ग्रीन जोन में बस और टैक्सी चलाने को मंजूरी मिल सकती है। यात्री ट्रेन को फिलहाल नहीं चलाया जाएगा, ये साफ हो गया है, लेकिन स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन पहले की तरह ही चलेंगी और संख्या और रूट में इजाफा किया जा सकता है। 18 मई से चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ान सेवा पर भी विचार किया जा रहा है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस के जवानों के भी महामारी की चपेट में आने की आशंका है। ऐसे में जवानों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें काढ़ा पिलाने की योजना है। दिल्ली पुलिस के जवानों को काढ़ा पिलाकर कोरोना से बचाएगा आयुष मंत्रालय। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों के लिए आयुष मंत्रालय आयु रक्षा किट तैयार कर रहा है। दिल्ली पुलिस और आयुष मंत्रालय ने जॉइंट वेंचर के तहत इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को नाम दिया गया है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। आयु रक्षा किट में दिल्ली पुलिस के जवानों को 4 चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। पहला काढ़ा, दूसरा संशमनी बटी, तीसरा अणु तेल और चौथा च्यवनप्राश। कोरोना की इस जंग में आपको बहुत सारे निर्देश टाइम पे मिलते रहे हैं, आपको बहुत सारी जानकारी सर्कुलेट भी की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी वीडियो के जरिए आपको मिलती है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। हम एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में वीडियोस की सीरीज बनाएंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपके ड्यूटी पॉइंट पे आपको रिलैक्स करने में बहुत काम आएंगे।
काढ़ा सहित इस पूरे किट की मांग देश के सभी राज्यों के पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है। आयुष मंत्रालय सभी राज्यों की पुलिस को किट मुहैया कराने में जुटा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब जनता से कोरोना से बचने के लिए आयुष मंत्रालय के बनाए हुए काढ़े को पीने की अपील की है, तब से ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इसकी मांग तेज हो गई है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हर एक अपडेट के साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.